टॉपिक जो है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, ऐसी बात है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा फिगर को ज्वाइन करके एक दूसरा फिगर बनाना। अभी सरफेस एरिया में हमने यही तो पढ़ा है, एक से ज्यादा फिगर को जोड़ के एक दूसरा न्यू सॉलिड बनाना, उसी का। अब उसकी वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो वॉल्यूम की बात क्या करेंगे, अगर मैं एग्जांपल, अगर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं हेमिस्फीयर डाल दूं, ठीक है, तुमसे अगर पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम मतलब क्या है कि इसके अंदर कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, कितनी चीजें आएंगी। देखो यहाँ तक तो आएंगी ये सारी चीजें, फिर यहाँ से आएंगी, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कुछ सॉलिड्स में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत बेसिक सी बात बोली जाएगी कि इसका वॉल्यूम ले लो, इसका वॉल्यूम ले लो, दोनों का ऐड कर दो तो हमारे पास पूरे इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया से इजी है वॉल्यूम निकालना, इतनी बात ध्यान रखना। सरफेस एरिया से इजी है वॉल्यूम निकालना। तो सरफेस एरिया में हमने क्या देखा था, सरफेस एरिया में थी ऊपर की बात, ऊपर क्या ना, जहां टच कर सकते हो, तो कहां टच करा, थोड़ा सा भी अगर जगह बच रहा तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, अंदर की बात, तो अंदर इसमें एक पर्टिकुलर शेप लेके बैठा हुआ है। हमें पता है कि ये सिलेंडर है, अंदर सिलेंडर जितना वॉल्यूम होगा, जितना इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, उतने ही चीजें इसके, उतने ही अमाउंट इसके अंदर आनी है। तो इसका अगर वॉल्यूम हम बताएं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन तो हो गया ही, हुआ कि नहीं? यस सर, कॉम्बिनेशन हो गया। किसका कॉम्बिनेशन हुआ है? सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर बोला तो यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम के फॉर्मूले थोड़ा सा रिवील करना होगा, थोड़ा सा जानना होगा। जल्दी से मुझे बता दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने स्टार्टिंग में सारी बातें बता दी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताएगा आपसे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर तुम फिगर के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पहले से बना के जाते हो, डायरेक्ट यूज भी कर लेते हो ना क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे तुम्हारा फायदा होगा ये कि तुम टाइम बचा लेते हो। ये सब लिखने से बच जाओगे। डायरेक्ट यूज करके फॉर्मूला डायरेक्ट, जैसे मैंने कैप्सूल की बात करी थी ना, कुछ नहीं, अगर कैप्सूल का सॉलिड एग्जांपल दे देता है, वो सॉलिड तुम्हें कैप्सूल ही दे देगा, इसका सरफेस एरिया बताओ। इसका सरफेस एरिया बताने के लिए हमें पता है 2πr h + 2r लगाया, r निकाला, h निकाला, आंसर हमारे पास, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम पहले यहाँ पे मेहनत कर चुके हैं। ये घर की मेहनत है। अगर मैं इसको तैयार कर लेता हूँ फॉर्मूले को, तो ये हमारे घर की मेहनत है। अब जो इसका आउटपुट निकलेगा ना, वो क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये πr² कॉमन, यहाँ पर जाएगा h + 2/3r, होगा कि नहीं? यस सर। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ फिगर बोलता है कि अ सिलेंडर है ना, सिलेंडर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे अगर चढ़ाया गया तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, सॉलिड। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं πr² h + 2/3r, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से, एक चीज और हमें ध्यान रखनी है इसमें, एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्या? ठीक है, वो तो नेक्स्ट। चलो, तो ये तो हमारे पास बहुत बेसिक सी बात आ गई कि जितने भी फिगर होंगे हमारे पास, वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो उन सबकी वॉल्यूम को तुम ऐड करते रहो, तो इजीली तुम्हारे पास उस सॉलिड का वॉल्यूम मिलता रहेगा। तो हमने कोई नई बात नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। जैसे सरफेस एरिया में है ना, कुछ नई बात थी, उसमें हॉलो आउट कर रहा है, उसको काट के बाहर निकाल रहा है, तो उसको क्या असर, उसका असर क्या पड़ रहा है सॉलिड पे, ये सारी चीजें हमें वहां पे देखनी पड़ रही थी। और क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन से हमें पता चलेगा क्या है। इसका अगला एक्सरसाइज जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसमें क्या करता है ना कि रिकास्ट करता है एक सॉलिड को दूसरे फॉर्म में मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा होता है।
तो वहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो 2x रहेगा 13.2 है। चलो वर्ड टू वर्ड चीजों को रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे? अ सॉलिड। मैंने हर बार बार एक बात कही है कि आपने अपने आंसर को कहीं बाहर मत रखो, क्वेश्चन से रिलेट कर लो। क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज हमारा होता है, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर से अगर तुम रिलेट कर लेते हो अपने आंसर्स को, तो वो बहुत काफी टाइम तक तुम उसे लिख पाते हो, काफी टाइम तक तुम्हें याद रहता है चीजें कि हाँ ये इसका मतलब ये है। इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, एक काम करा है ना कि वर्ड टू वर्ड पढ़ा और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम देखोगे तो चीजों को खुद भी करोगे, देखोगे तो सीखोगे। ठीक है, कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। इसने कहा है कि एक सॉलिड है, ठीक है, एक सॉलिड। कह रहा है कि उस सॉलिड में फिगर क्या कॉम्बिनेशन है? स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा हेमिस्फीयर। ठीक है, कह रहा है कि इसी के ऊपर क्या स्टैंडिंग है? कोन। यहां से बना देते हैं हम कोन। फिगर जरूर बनाना, ठीक है, फिगर बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें बन रहा है, तुम बना पा रहे हो तो फिगर को पेपर में जरूर बनाना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर। ये ऐसा फिगर, ये हमारा कंप्लीट एक सॉलिड बन गया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है ना, मैं लिख देता हूं गिवन क्या क्या है। रेडियाई है ना, रेडियस ऑफ, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस हेमिस्फीयर के लिए भी काम करेगा और इस कोन के लिए भी। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा, तो एक बार पहले ये बता दो कि मुझे कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई स्क्वायर। अरे नहीं, पाई स्क्वायर है 1 by 1 बोलो ना। 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाँ, तू बता। 1/3 पाई स्क्वायर ऐसे नहीं, ऐसे क्या मतलब होता है? 1/3 पाई स्क्वायर। हाँ, तो मुंह में जबान नहीं है क्या? ऐसे कर रहा है। हाँ, बताओ। 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, वेरी गुड। और मैंने बताया भी था कि सिलेंडर का पार्ट होता है, सिलेंडर का पाई स्क्वायर h होता है। उसका थर्ड पार्ट अगर हम मान लेते, अगर हम वहां से ड्रॉ करते हैं तो 3 पार्ट बन जाते हैं उसके। तो एक पार्ट को हमने कोन देख लिया, तो 1/3 बोल दिया, 1/3 अब पाई स्क्वायर तो है सिलेंडर का। तो ऐसी भी चीजें तो याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो h चाहिए, r चाहिए कोन के लिए। तो आगे क्या कह रहा है? एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देखो, इसने बोल दिया है कि हाइट ऑफ कोन जो है, कोन की हाइट रेडियस के बराबर है। तो अगर मैं थोड़ा सा काम करूं यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये भी क्या है? 1। यस, ठीक है, ये भी क्या है? 1 है। ठीक, तो यहाँ पे देते हैं हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर। और किसी चीज की जरूरत तो है नहीं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए तो सिर्फ r चाहिए होगा, है ना। चलो, तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इसने एक बात और बोला, क्वेश्चंस को एंड तक जरूर ले जाना। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। डोंट सॉल्व द पाई को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। अगर तुम लास्ट लाइन नहीं पढ़ोगे, नहीं ध्यान दोगे उस पर, तो तुम पाई को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जहां पे तुम्हारा टाइम जाएगा और आउटपुट भी कुछ नहीं आना। ठीक है, देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ठीक है। कोई बच्चा पता है क्या लिखने की कोशिश करता है, इसमें परेशान रहता है। देखो, क्वेश्चन मार्क बच्चे कैसे होते हैं। अब मैंने लिखा ना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वो क्या कहेगा, सर पहले नीचे वाला लिखे कि पहले ऊपर वाला लिखे? बात समझा रहे क्या? पहले नीचे वाला लिखे या ऊपर वाला लिखे? रियल लाइफ में तुम इसको अगर कहीं यूज करते हो तो डिपेंड करता है, तुम्हें नीचे वाला ही पहले लेना पड़ेगा। हवा में तो तुम कोन को रखोगे नहीं, है ना, नीचे ही। अब तुम इस क्वेश्चन के अंदर
नीचे वाला पहले वॉल्यूम लो या ऊपर वाला लो, हमें तो ओवरऑल चाहिए क्या, वॉल्यूम Volume चाहिए। चाहिए। तुम नीचे वाला पहले लो या ऊपर वाला पहले लो, दोनों से सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर तो सेम ही Same ही आएगा, कोई चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चंस करने वाले ना सोचते रहते हैं सर ये मतलब अपने आप में बोलता रहेगा, बाहर नहीं बोलेगा, बोलता रहेगा, सोचता रहेगा कि ये ऊपर ही क्यों लिया, पहले यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है ना। ये देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ m स्क्वायर 2/3 pi r cube. 2/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड। अगर फार्मूला याद है तुमने समझ लो 60% तुमने कर लिया। चैप्टर 13 को कर रखा है गारंटी, बस और 30% 40% क्या बचेगा पता है, Calculation। 30% तुम्हारा कैलकुलेशन और 10% उस क्वेश्चन को समझना। फिगर 10% तुम्हारा फिगर काम कर जाएगा, 60% तुम्हारा ये फार्मूला, यस सर। ठीक है। उसके बाद बचा 30% तुम्हारा कैलकुलेशन। ध्यान रखना पार्टीशन सब अपनी अपनी जगह है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका सुनना। मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा एक अपना मायने रखता है। यहाँ से मैं अगर ले लूं पाई r स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन, यस सर। जरा देखना क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ h बच गया यस प्लस सर। यहाँ पे 2 r बच गया। बोलो हाँ, हाँ। ठीक है। यहाँ से देखो इसको, देखो तो हमें पाई तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, पाई तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। r स्क्वायर, r की वैल्यू में 1 का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है h प्लस 2r, h 1 प्लस 2 इंटू r 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 यस सर। मल्टीप्लाई 2 1 जा 3 2, अरे 2 1 जा 3 सर ये 3 हो जाएगा पूरा। बात तेज चल रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 3 पाई है ना, पाई सेंटीमीटर हमें जाना है क्यूब। यस सर। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब ही आता है। स्क्वायर का मजा आ जाना, गलत हो जाएगा। यूनिट का बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फिजिक्स पे, मैथ्स के यूनिट्स पे Yes, बहुत sir. ज्यादा। अलजेब्रा में फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, इन सब पे बहुत फर्क पड़ता है। नंबर कट जाते हैं इसके लिए। लिख लो जल्दी से, फास्ट फाइट। मैं पूरे सब लिख रहा चलो क्वेश्चन नंबर 2 बन गए इंजीनियर तुम पढ़ लिया ना, इंजीनियरिंग मॉडल बना लिया और यहाँ पे बना कह रहा रचिन सैनिक में स्कूल था और एक स्टूडेंट था रचिन नाम, कह रचिन एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends point। देखो सिलेंडर विथ 2, अगर मैं बताऊं एक बात, उसने कैसे फिगर की बात करी पता है, कह रहा है कि सिलेंडर विथ 2 कोन्स एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट पे 2 कोन है, तो क्या बनेगा सर वो कैप्सूल। हाँ, अगर हम कहें कि सर कैप्सूल के शेप का ही है, क्योंकि सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर नहीं है, कौन है? कौन दे रखा है, तो कौन हेमिस्फीयर का वो होते हैं? कोन्स। अच्छा, वो पेंसिल बनेगा, दोनों साइड से छिला हुआ जो पेंसिल होता है। नटराज का। देखा 2 कोन्स। अच्छा कोन है, कोन हाँ। यस सर। अगर हेमिस्फीयर होता तो कैप्सूल ही बनता, तो इजीली निकाल देते दोनों हैं। साइड होके निकलेगी इस बार। Cones attached at two end by using the aluminum sheet. The diameter of model, चलो बना दिया, हमें पता चल गया कि फिगर कैसे बनना है। स्क्वायर पूरे स्क्वायर बना रखे हैं, दोनों ये ना? दोनों बीच सिलेंडर। हमने बना दिया ये फिर फिगर, ये बन गया तुम्हारा घर का सिलेंडर। सुना हुआ है उसने। ठंड में बहुत काम आएगा ये सिलेंडर, है ना। यस गर्मी की फीलिंग में। चलो ठीक है, इसे जला के साथ में हैं कट दिया। चलो याद देखो, अब कह रहा है कि दोनों एंड पॉइंट्स पे क्या है, कोन है। कोन है। तो ये देखो यहाँ पहला कोन ये रहा और दूसरा कोन, तुम चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते थे, वर्टिकली भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 कोन हो गया। अब आते हैं इसके मेजरमेंट की बात, यही ऐसा ही कुछ सैंपल बनाएगा वो, ठीक है।
यस सर। ऐसा वो मॉडल बनाने वाला है। कह रहा कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर मॉडल का डायमीटर है ना, यस सर। मतलब कि ये बोल रहा है ये 3 सेंटीमीटर। यहीं पे मैं लिखता हूँ मेजरमेंट है ना, डी कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो मैं आर की बात कर दूं तो 3.2। 1.5 सेंटीमीटर को जो 3/2 कोशिश करना फ्रैक्शन में ही लेने का, ठीक है ठीक है, फ्रैक्शन में लेने का। फ्रैक्शन में क्या होता है, डेसिमल से बच जाएगा। कोशिश करना डेसिमल से बचने के लिए कैलकुलेशन में खास करके, यस ठीक है। जहाँ जरूरत होगी, मुझे लग रहा है कि 1.5 जरूरत है तो हम ले लेंगे, हमें पता है कि 1.5 इसकी वैल्यू है। यस। कह रहा है कि मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर है इतना, कह रहा है इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब ये देखो, ये पूरा बोला यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मिस्टेक्स कहाँ होती है पता है, मिस्टेक ये होती है कि लेंथ यहाँ तक लेके बैठे हुए थे। यस सिलेंडर। सिलेंडर की लेंथ, अगर सिलेंडर की लेंथ होगी तो वो क्वेश्चन में बोलेगा Yes. कि दिस इज द हाइट लेंथ ऑफ सिलेंडर, नाम देगा। उसने नाम नहीं दिया, उसने पूरा बोला है कि एंड इट्स लेंथ, तो पूरे मॉडल की लेंथ देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन की हाइट रहती है? क्या इफ ईच कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर ऐसे ही होता है। हाइट ऑफ कोन। मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि अब h2 हो जाएगा यहाँ पे ना, यस सर। यहाँ से लिख लेते हैं पहले डायमीटर, डायमीटर ऑफ ये ऐसे ऐसे मॉडल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यस तो सर। हमने देखा रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसने बात करी कि हाइट ऑफ कोन कितना है 2 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन आ गया। अब हाइट ऑफ सिलेंडर भी तो चाहिए ना, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर तो चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम तो आता ही आता है। ध्यान से सुनो, तो ये देखो 2 यहाँ से यहाँ तक है। यस सर। ऑफिशियली बात है कि सर यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ये भी 2 ही होगा, यस सर। ठीक है। ये 2 ये 2, अगर इन दोनों 2 को हटा देता हूँ 12 में से, तो सिलेंडर ऑफिशियली क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की लेंथ हाइट जो भी है ना, यहाँ से 12 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। इसे यहाँ से मिटाते हैं, लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया इसमें ना। यस सर। ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 4, दैट मींस कि 8 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट 8 सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। अब तुम लोग ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहाँ उठता है। देखो स्टूडेंट किस बात पे परेशान रहता है यहाँ पे, कहता है सर बुक में तो लेंथ लिखा हुआ है, आप हाइट लिख रहे हो, हमें हाइट ही चाहिए, तो लेंथ हाइट डिफरेंस क्या है। तुम्हें पता है लेंथ और हाइट में डिफरेंस क्या है, बताना जरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ। ये लेंथ, हाँ बताओ। ये हाइट है, प्रैक्टिकल नहीं करना सर, प्रैक्टिकल नहीं, हाँ थ्योरी कर लो। हाँ बताओ। लिसन के सर ऐसे में होगा ना, सर इसके उसको सिलेंडर के ऊपर बन रखा है, उसमें आगे में हाइट होगा। अब इसे बताओ एक बार सर प्रैक्टिकली हो नहीं जाएगा। नहीं थ्योरी नहीं पता सर। थ्योरी नहीं पता। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। टॉस 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 भैया हाँ क्या बताओ, मुझे भी नहीं पता। ध्यान से सुनो। हाइट और लेंथ में अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखने में डिफरेंस है। पता है कहाँ, अगर मैं 90 डिग्री पे खड़ा हूँ, दिस इज द हाइट। यस अगर 90 डिग्री पे मैं सीधा वर्टिकली खड़ा हूँ, दिस इज द हाइट। अगर मैं लेट गया, सोया हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, तो यही हाइट क्या बन जाएगी, Length। दैट्स ऑल। यही हाइट लेंथ लेंथ बनेगी। यही हाइट लेटी हुई अगर है तो लेंथ दिखे, लेंथ बनेगी। और यही लेंथ अगर लेटी हुई जो अगर खड़ी हो गई तो हाइट बनेगी, ठीक है। तो सिर्फ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है और कुछ भी नहीं है, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। इसी को अगर हम खड़ा बनाएंगे ना, खड़ा, तो वही लेंथ जो होगा वो हाइट हो जाएगी। ऑफिशियल क्लियर है। लेंथ हाइट में क्या है एक्सप्लेनेशन, पता चला तुम्हें। Yes, sir. एक्सप्लेन क्या है कि अगर हम खड़े हैं तो वो हमारा हाइट है 90 डिग्री पे, Yes, और sir. वही हम लेट गए तो तो length- हाइट हमारी क्या हो जाती है, Length. लेंथ भी बदल जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाइट और सिलेंडर लिख दिया। बस सारी बातें आ गई। अब उसके बाद क्या कहा कि 12 वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर मॉडल, ठीक है, होगी कहानी। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और क्या लिखेंगे, मॉडल लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, जल्दी से बता दो एक बार। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस
कहना सर एक कोन ही है ना, दोनों कोन तो सेम ही है। यस सर। ठीक है, तो एक का वॉल्यूम निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दो तो Yes. दोनों का आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, ऐसे नहीं हाँ हाँ करते थे, कोई दिक्कत हो तो पूछना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। वॉल्यूम ऑफ कोन। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा कोण। हाँ क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन। सर कोण नहीं करता बोल। यही तो बोला सर। तुमने कुछ और बोला था? नहीं यही बोला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। सर, तो वही बोला ना पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, वही बात है। 3 बोला था। हाँ। चलो ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा। यहाँ आते आते आवाज लग रहा है ऐसे हो गया। अच्छा। देखा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेके सॉल्व कर लो। यस सर। यहाँ 1 + 2/3। 3। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू डाल दो 22/7। ठीक है, इनटू आर। व्हाट इज द आर? 3/2। ठीक है, इनटू 3/2 इनटू एच। व्हाट इज द हाइट? किसकी हाइट? अच्छा, एक चीज तो तुम ध्यान दे ही है ना, एक हाइट जो है ना वो कोन की है। कॉमन नहीं ले सकते तुम एच को। किसको कॉमन नहीं ले सकते? एच को। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। हाइट अलग है। एक हाइट है कोन की और एक हाइट है सिलेंडर। सिलेंडर की। अगर दोनों सिलेंडर की होती तो हम कॉमन ले सकते थे। Yes. ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ पाई ले सकते हैं। R रेडियस सेम होगा दोनों का। यस सर। आर स्क्वायर ले सकते हैं बस। बस। एच प्लस 2/3। एच इसे एक को एच डैश बोल देते हैं ना, एच डैश बोल देते हैं। एच डैश हमारे पास क्या होगा? हाइट ऑफ कोन। यस सर। और एच हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बात क्लियर? इसे एच डैश बोलो। यहाँ देखो 22/7 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, एच कितना? हाइट ऑफ सिलेंडर 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन 2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। चलो अब इसमें देखो काट दो इसको। 11 से ये गया। अब कोई दिक्कत है? ये बच गया 99/7 14 99/7 14 है ना। ठीक है, यस और यहाँ बच गया क्या? 2 × 4/3। ये क्या है? 4/3। आज के 24 और 4 28 Yes. मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 28/3। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। है ना, इसे काट दो 3 से वो कटेगा। 2 टाइम्स और ये 33 66 सेंटीमीटर Cube. क्यूब। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हिच इज गिवन मॉडल। Yes. है ना, जो मॉडल दिया हुआ है उसका वॉल्यूम ये है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी है तो पूछो। नहीं होगा, टाइम से दवाई लो, सब ठीक हो जाता है। जल्दी से यस सर। लिखो इसको। पीछे कितना पड़ा है?